और जैसलमेर के रेगिस्तान में तीनों सेनाओं का ऑपरेशन त्रिशूल जारी है। इस वॉर ड्रिल में तीनों सेनाओं ने एक साथ अपनी जंगी क्षमताएं परखी हैं। देखिए सेना के पराक्रम की दमदार तस्वीरें। रेगिस्तान की रणभूमि तैयार है, शूरवीरों की फोर्स हथियारों से लैस है। युद्ध के मैदान में अटैक हेलीकॉप्टर्स की दहाड़, बैटल टैंक की गर्जना, आसमान में वायु वीरों ने मोर्चा संभाला। डमी एयर स्ट्राइक की गर्जना से दुश्मन का कलेजा थर्रा उठा। तस्वीरों ने चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी। रेगिस्तान के रेत पर भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया। जैसलमेर में फैले विशाल मरुस्थल में सेना ने कंबाइंड आर्म ऑपरेशन का शानदार प्रदर्शन किया। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर और जमीन पर दौड़ते टैंक एक साथ दिखे, जैसे कोई जंग अभी शुरू होने वाली हो। दरअसल भारत की तीनों सेनाएं इन दिनों पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। त्रिशूल वॉर ड्रिल में 30,000 सैनिक अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में थार रैपर ब्रिगेड के हेलीकॉप्टर ने डमी ऑपरेशन चलाया। अभियान दक्षिणी कमान के बड़े युद्धाभ्यास मरु ज्वाला और अखंड प्रहार का हिस्सा है। ये वॉर ड्रिल एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत चल रही है। बड़ी बात यह है कि इस वॉर प्रैक्टिस में थल सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ अपनी जंगी क्षमता परख रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जापान में भालुओं के हमलों से कई शहरों में दहशत फैली हुई है। भालुओं के खिलाफ अब सेना अभियान चला रही है। इस ऑपरेशन में ट्रेंड शिकारियों को भी लगा दिया गया है। तस्वीरें जापान में भालुओं के आतंक की हैं। वो कहां से आएगा, किसे निशाना बनाएगा, पलक झपकते ही कैसे गायब हो जाएगा, कोई नहीं जानता। डर और दहशत का आलम यह है कि शाम ढलने के साथ ही जापान के इस इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। गलियां सुनसान हो जाती हैं। अगर कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ खौफ। जापान में पिछले 7 महीने में भालू 100 से ज्यादा हमले कर चुका है। इन खूंखार भालुओं ने 12 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब इन भालुओं को पकड़ने के लिए सेना की तैनाती की गई है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज पूरे इलाके की पेट्रोलिंग कर रही है। भालुओं ने सबसे ज्यादा अकिता प्रांत में कोहराम मचाया है। अकिता में एक साल में 8,000 बार भालू देखे गए। अब भालुओं को पकड़ने के लिए एसडीएफ के सैनिकों ने स्टील के जाल लगाकर चक्रव्यूह बनाया है। वहीं भालुओं को मारने का काम ट्रेंड शिकारियों को सौंपा गया है। भालुओं से बचने के लिए अधिकारियों ने लोगों को घरों के बाहर घंटी रखने की सलाह दी है, ताकि तेज आवाज सुनकर भालू घर के पास न आए। भालुओं की तलाश में एसडीएफ फोर्स बस्तियों से लेकर जंगलों तक सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब तक कई खूंखार भालुओं पर शिकंजा कसा जा चुका है। उधर इंडोनेशिया की राजधानी में जोरदार धमाका हुआ। जकार्ता की एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। मस्जिद में विस्फोट से स्कूल परिसर दहल गया। जुमे की नमाज के दौरान इस मस्जिद में विस्फोट हुआ है। धमाके में 45 लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। ये देखिए, अब से कुछ घंटों पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जकार्ता में एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ है। 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ मौत भी हुई है, हालांकि उनका आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। धमाके के बाद देखिए किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। आत्मघाती हमले का शक है, किसी ने कोई आत्मघाती हमला किया है। स्कूल परिसर भी था जो कि दहल गया पास में। तस्वीरें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की हैं। फिर से खूनी खेल हुआ है। मस्जिद में धमाका हुआ है। विध्वंसकारी विस्फोट के बाद इबादतगाह में तबाही का मंजर है। बारूदी धमाके से मस्जिद की दरो दीवार थर्रा उठी। राजधानी जकार्ता में शुक्रवार की नमाज के दौरान मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। इस हमले में 54 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। धमाका उत्तरी जकार्ता में स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में हुआ। अब इंडोनेशिया की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस इस विस्फोट की तफ्तीश में जुटी है। शुरुआती जांच में पुलिस को घटनास्थल के पास से कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं। इनमें हाथ से बनाए गए आईईडी के हिस्से, एक रिमोट कंट्रोल, एयरसॉफ्ट और रिवॉल्वर जैसी बंदूकें शामिल हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि धमाका मस्जिद के मुख्य हॉल के पिछले हिस्से में हुआ, जिससे नमाज पढ़ रहे लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। ज्यादातर घायलों को कांच के टुकड़े और भगदड़ की वजह से चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद मरीन कमांडोज की टीम और जकार्ता पुलिस ने इलाके को घेर लिया, तो बम निरोधक दस्ते ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया।